यस, कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। कल वाला होमवर्क आपने बहुत अच्छे से कर भी लिया होगा। अब अपन आपको ले चलते हैं डाइजेस्टम में आगे की ओर। तो बिना समय खराब किए अपन चलते हैं पाचन तंत्र में। अपन कल पढ़ रहे थे पाचन तंत्र और पाचन तंत्र की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी थी। इसके ऑर्गन्स वगैरह भी समझा दिए थे। अपन जो बात कर रहे थे वो आहार नाल की कर रहे थे, आहार नाल, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की बात कर रहे थे। और आहार नाल में अपने पास में बहुत सारे अंग थे। उनमें सबसे पहले कौन सा था? मुख था, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुख गुहा था, याद है ना आप सब लोगों को? मुख गुहा था, जिसका मैंने बताया था कि आगे अपन बात करेंगे मुख गुहा। और उसके बाद में कौन सा था? ग्रसनी वाला भाग था, ग्रसनी। और उसके बाद में कौन सा था बेटा? ग्रशिका, ओसोफेगस, ग्रसिका वाला पार्ट था, ग्रसिका। और ग्रसिका के बाद में कौन सा था? छोटी आंत। कौन सा था बेटा? छोटी आंत वाला पार्ट था, छोटी आंत्र वाला पार्ट था। और उसके बाद में कौन सा था? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत्र वाला भाग था। और इसके लास्ट में जो पार्ट था अपने पास में वो था गुदा यानी एनस वाला भाग था। इतनी चर्चा अपनी कल हो चुकी थी। आज अपन बात करने वाले हैं मुख और मुख गुहा के बारे में। हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। मुख क्या चीज़ होती है सर? मुख क्या है? जैसे मैंने पूछ लिया सर मुख के, माउथ बोल सकते हैं इसको, माउथ क्या है? तो आपको सर ये है, लेकिन इसे कॉपी में कैसे लिखोगे, डिफाइन कैसे करोगे, परिभाषित कैसे करोगे कि मुख किसे कहते हैं? तो इसकी जो परिभाषा है वो मैं आप लोगों को बता दूं, मानव में बता दूं, ठीक है ना। अग्र अधर तल पर, अग्र अधर तल पर क्षैतिज दरार, क्षैतिज दरार नुमा संरचना, दरार नुमा जो संरचना है, संरचना जो है वो क्या कहलाती है? मुख कहलाता है। अब इसको समझना थोड़ा सा। अग्र मतलब अग्र और पश्य, मतलब अग्र का मतलब अपन रियल में कैसे हैं, अपन इस तरीके से, तो अपना अग्र भाग ये होता है, ठीक है ना, अग्र ये होता है, पश्य वाला भाग ये वाला होता है, क्योंकि अपन इस तरीके से हो जाएंगे, मान लो चौपाई की तरह, चार पैरों वाले की तरह। तो अग्र अधर का मतलब नीचे, अग्र अधर, ठीक है ना, अग्र अधर तल पर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर होती तो ऐसे होती, क्षैतिज दरार नुमा जो संरचना है वो क्या कहला रही है? अपने पास में क्या कहला रही है? मुख कहला रही है। यानी ये जो दरार है यही क्या कहलाती है? मुख कहलाती है, जो दोनों ओष्ठों से ढकी रहती है। ये दरार होती है किससे बनी होती है? दोनों ओष्ठों से। ये संरचना होती है किससे बनी हुई होती है भाई? ओष्ठों से। ये दोनों दरार किससे है? ओष्ठ बोले तो होंठ जिन्हें आप बोल सकते हो, ठीक है ना, उनसे ढकी हुई संरचना होती है। और होंठ की बात करते हो, होठों पे तो खूब सारे गाने आपने, होंठ है गुलाबी, गुलाबी मतलब होंठ है गुलाबी, तो गुलाबी क्यों है होंठ, ठीक है ना? काले क्यों नहीं सर? किसी के काले भी हो सकते हैं, काले क्यों नहीं? स्मोकर्स जानते होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि सर हम तो स्मोकिंग करती नहीं, हमारे काले क्यों हैं? पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे पिगमेंट्स वगैरह के आपको पता होगा, इस तरीके से आप थोड़ा सा करके देखोगे तो ये अति संवेदनशील भागों में भी आते हैं। यहाँ से इस तरीके से लिप्स पे करके देखोगे ना तो अति संवेदनशील यानी हाई सेंसिटिव ऑर्गन्स में भी, ऑर्गेनल्स में भी आएंगे। कौन? लिप्स आएंगे। कौन कौन से पार्ट होते हैं बॉडी के जो मतलब हाइपर या यूं कह सकते हैं हाई सेंसिटिविटी होते हैं, अति संवेदनशील वाले भाग होते हैं। उनमें फर्स्ट तो आता है अपना आई कॉर्निया, ठीक है ना। चलो मुझे एक अच्छे से क्वेश्चन भी याद आया, यहाँ पे आप लोगों से मैं कर लेता हूँ, आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। सबसे पतली त्वचा, सबसे पतली त्वचा या सबसे महीन त्वचा शरीर में कहाँ पे है? ये वाले क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपका। और शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, यहीं पे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। शरीर की सबसे बारीक त्वचा आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो लिख करके बता सकते हैं, आप चाहे तो टाइप करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं 5 क्वेश्चन आपसे मांगूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ कि सबसे पतली त्वचा कहाँ पे? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये ओस्ट है, यहाँ पे पिगमेंट्स वगैरह ये भी हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं। एरियोला, एरियोला जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। जो स्तन जो होते हैं, स्तन और थन में क्या फर्क है? आप जो भी समझते हैं स्तन और थन,
आपने बचपन में निबंध लिखा होगा। इंग्लिश भी इनकी अलग है। इनको स्तनों को क्या बोलते हैं? स्तनों को ब्रेस्ट बोलते हैं, और जो थन होते हैं गाय भैंस वगैरह में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टीड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या फर्क है? कोई एक या दो अंतर, एक ही अंतर मुझे बता देना, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये मत कह देना सर नंबर ऑफ, उनमें 4 होते हैं और मानव वगैरह में जो स्तन होते हैं वो 2 ही होते हैं। भाई बकरी में भी तो थन ही होते हैं ना। बकरी का, गाय का निबंध लिखा होगा, कभी पे ऐसे लिखा होगा, तो आप लोगों ने लिखा हो ना 4 थन होते हैं, 2 थन होते हैं, तो थन। और मानव में कभी ऐसा नहीं लिखा होगा, आपने ये लिखा होगा स्तन। इंग्लिश में बता दूं, स्तनों को इंग्लिश में ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना, ब्रेस्ट बोलते हैं। और जो थन होते हैं उनको टिड्स बोलते हैं। टेस्टिस और टिड्स अलग है। वृषण जो होते हैं उनको बोलते हैं कौन से? टेस्टिस। और टिड्स का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में टिड्स और हिंदी में क्या बोलते हैं? थन होते हैं। ओके, मुझे कोई एक अंतर बता देना। 3 सवाल में दे चुका हूं। ऑस्ट, इन पे पिगमेंट है। तो निपल के चारों ओर वाला भाग जो कत्थई रंग का होता है स्तन, स्तन के निपल वाला भाग, निपल के चारों ओर जो गहरे यानी कॉफी कलर का या कत्थई रंग जिसको अपन मान सकते हैं, जो होती है ना पान की पीक, ठीक है ना, उस तरीके का होता है, ब्राउन या मतलब हल्का लाइट सा रेड सा, वो वाला भाग होता है, उसको एरियोला बोलते हैं। परिक्षेत्र, शुद्ध हिंदी तो देखो मुश्किल है, परिक्षेत्र बोलते हैं एरियोला। वो भी हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ग्लांस पेनिस, लिंग मुंड, लिंग के आगे का फूला हुआ भाग। और ल्यूबिया माइनोरा यानी वृहद लघु बंगोष्ठ जिसको बोल सकते हैं, लघु बंगोष्ठ यानी बड़े वाले योनि के बड़े ओस्टों के अंदर वाले ओस्ट होते हैं, वो भी हाइपर। और एनएस वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। ये होते हैं, लेकिन ये उतने नहीं होते जितने होते हैं। ये हो गए ओस्ट, ठीक है ना। ओस्ट 2 है, ऊपरी और नीचे वाला। एक तो हो गया ऊपरी ओस्ट, एक तो कौन सा हो गया? ऊपरी। एक कौन सा हो गया? निचला ओस्ट हो गया, ठीक है ना। ऊपरी और निचला ओस्ट, ये अपर लिप हो गया और ये लोअर लिप हो गया। तो ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। फिर चलो मैं इन पे ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों की ज्यादा डिटेल है नहीं। फिर है अपन बात करते हैं किसकी? मुख गुहा की। मुख गुहा के क्या पार्ट होंगे? तो मुख गुहा में जरली रूप से में 2 भागों का मुख गुहा क्या है, ठीक है ना। मुख के अंदर, मुख के, ठीक है ना, मुख से लेकर के ग्रसनी से पहले, या यूं कह सकते हैं यूविला से पहले का। यूविला समझते हो? टन 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 जो घंटी लटकी हुई ना अंदर, ठीक है ना। आपने देखा होगा अंदर एक घंटी सी संरचना बचपन में, या कभी भी देखा, अभी नहीं देखा तो आप देखना, अपने आप को निहारना, ठीक है ना भाई। थोबड़े को देखना मुंह में, ये नहीं बाहर से, अंदर से आ करके देखना, अंदर लटकी हुई जो संरचना जिसको यूविला या यूविला पैलेंटाई या कागलिया बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, जो लटकी हुई संरचना, उससे आगे का और इन होठों से अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। परिभाषा भी ऐसी दी जाती है, मुख से लेकर के, ठीक है ना, मुख से लेकर के और यूविला पैलेंटाइन से या ग्रसनी से पहले का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। गुहा मतलब गुफा लाइक स्ट्रक्चर अंदर से हो गया। इसको 2 भागों में बांट करके अपन स्टडी करेंगे। 2 मेजरली जो चीजें हैं, पहले तो अपन बात कर सकते हैं दांत की और जीभ की, ठीक है ना। एक तो हो गया अपने पास में जीभ हो गया और दूसरा अपने पास में क्या हो गए? दांत हो गए, ठीक है ना। जीभ और दांत 2 बड़े पार्ट्स हो गए। इसके अलावा अपन बात करें तो और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लेटें होती है। प्लेटें समझते हो क्या? अपर प्लेट, लोअर। तालू, ठीक है ना, तालू अपर प्लेट, जो ऊपर प्लेट वाली यानी ऊपरी जो तालू होता है, ठीक है ना। कभी आपने जीभ को यूं किया, ऊपर वाले तालू पे रगड़ के देखो, कुछ भाग रफ दिखाई देगा, कुछ भाग स्मूथ दिखाई, गुदगुदी भी हो सकती है, कुछ भाग रफ दिखाई देगा, कुछ भाग स्मूथ दिखाई देगा। अब ये चिकना होता तो आपको पता है क्या होता? जब आप निगल रहे होते, ये रफ भाग क्यों होता है ऊपर से? इसलिए डिजाइनिंग बनाई हुई है और बड़ी अच्छी डिजाइनिंग है। जैसे किस तरीके की बताऊं? अपर प्लेंटाइन या प्लेट को मैं बनाऊं तो इस तरीके से, जैसे ये वाला भाग हो गया, ये इस तरीके से, ऐसे ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स है। आगे जो आगे वाला भाग, जिसे इसके भी 2 भाग होते हैं, जैसे अपर प्लेट का बना रहा हूं, ऊपरी तालू, ठीक है ना, ऊपरी तालू, ऊपरी तालू जिसको बोले। अपर प्लेट की अपन बात करें तो आगे से ये वाला भाग कैसे होगा? खुरदरा होगा, और पीछे से ये जो थोड़ा भाग है वो स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर्स का मिलेगा, यानी ज्यादा खुरदरा नहीं होगा। तो ये जो रगी, जो इनको बोल सकते हैं रगी, ठीक है ना, इन लाइनों को अपन रगीज बोल सकते हैं, जैसे रफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इसको। ये भोजन को जैसे अपन मतलब जैसे चबाते हैं तो उसको फिसलने से रोकती है, क्योंकि जो रफ चीजें होती है वो फिसलने से रोकेगी, स्मूथनेस नहीं होती है। और यहाँ से अपन को फिर कभी कभी नहीं होता अपन जैसे हाजमोला, ठीक है ना, ये से कर रहे हैं, या कोई टेबलेट तो क्या मतलब जो गोलियां आती है चॉकलेट्स, या मैं ज़्यादा जानता नहीं इन चीज़ों के बारे में, जो गोल वगैरह होती है उनको
ऐसे करते करते थोड़ा अंदर इस रफ वाले भाग से यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आते वो कटक ऐसे, ओ मम्मी क्या हो गया मेरे पेट में चली गई वो पूरी की पूरी। अब टेंशन शुरू, टेंशन नहीं वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, टेंशन नहीं लेने का, वरना फिर पता है अंत तो आपको पता है अंत उसका क्या होना है, ज़्यादा मत हंसो। और लोअर प्लेट, लोअर वाला भाग भी अपन बात कर लेते हैं, ये मतलब नीचले वाला तालु हो गया लोअर प्लेट यानी निचला तालु, निचला तालु जिसको अपन बोल सकते हैं। निचला तालु ये जो है, ये ऊपर वाला तालु, ये जो ऊपर वाली बोन होती है कौन सी होती है, मैक्सिला, क्योंकि मुझे तो बोन्स भी पढ़ानी पड़ेगी ना तो बात साथ ही कर लेता हूँ। ये ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, मैक्सिला, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। याद रहेगा क्या, मैक्सिला। अस्थि कौन सी पे बना हुआ है, ये मैक्सिला, मैक्सिला पे बना हुआ है, और नीचे वाला किस पे बना हुआ है, मैंडिबल पे, ठीक है ना, मैंडिबल पे बना हुआ है। और इनको आपको पता है, आप लोग इनको कॉकरोच में पढ़ने वाले हो, जब कॉकरोच में आप लोग पढ़ोगे, कॉकरोच में अगर आप पढ़ोगे तो इनको कैसे पढ़ोगे, लड़कियों का फेवरेट प्राणी होता है कॉकरोच, बहुत प्यारा लगता है गर्ल्स को, ठीक है ना। कॉकरोच में पढ़ोगे तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, जैसे मैंडिबली, मैक्सिबली, ठीक है ना। जैसे गाँव में नहीं बोलते मंजू है तो मंजूड़ी, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिला, और उसके क्या होगी, मैक्सिली। जैसे मैंडिबल, उसके क्या होगी, मैंडिबली। तो ऐसे उनके नाम होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल के, याद भी रह जाएगा। छोटा इसमें कंफ्यूज हो ना, मैक्सिला और मैंडिबल में कौन सा होगा, तो यूं करके देख लेना। देखना ये वाला जो पार्ट है ठुड्डी वाला, ये वाला जो नीचे वाला भाग होता है, ये आगे की तरफ, मतलब जैसे आगे की तरफ ये ज़्यादा बड़ा होता है, इससे ऊपर वाले से ज़्यादा बड़ा, और किसी के ये बड़ा है तो मुझे पता नहीं, जनरली ये बड़ा होता है। तो ये जो नीचे वाली होती है ना मैंडिबल, ठुड्डी वाली, ये वाला भाग बड़ा होता है और ये वाला भाग होता है वो छोटा होता है। वैसे भी आप लोग याद रख, शब्द के साथ छोटा बड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं। और भी आप लोगों से एक रोचक क्वेश्चन, अगला मेरा जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बता चुका ना मैं, 4th क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और होमवर्क आप लोगों का सबका मेरे आ जाना चाहिए मेरे पास में। जो अगला जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप लोग, होमवर्क के रूप में भी मुझे बता सकते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जब अपन भोजन को चबाते हैं, ऐसे है ना, च्युइंगम करते, भोजन को चबाते हैं तो कौन सी अस्थि गति करती है, मूवमेंट कौन सी करती है, एक ही करती है, दोनों नहीं करती, मैक्सिला करती है या मैंडिबल करती है, यानी ऊपरी तालु मतलब ऊपरी वाला पोर्शन ये गति करता है या ये गति करता है। आप लोग पकड़ पकड़ के चेक करना, एक को पकड़ना फिर चबा के देखना, दूसरे को पकड़ना, देखना, मतलब एक को पकड़ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैक्सिला और मैंडिबल। नीचे वाले में तो ये तो एक होती है सॉफ्ट फ्लैट, सॉफ्ट फ्लैट या सॉफ्ट भी हो सकते हैं, इसको नाम तो सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं, ठीक है ना, जीभ, ठीक है ना, जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं, जीभ वाला भाग। जीभ के बारे में बात करेंगे। जीभ से पहले अपन बात करते हैं फ्रेनुलम लिंगवी की। नाम याद रह जाएगा क्या, बार बार बोलोगे तो याद रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से बना रहा हूँ, ये है फ्रेनुलम लिंगवी, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, तोड़ तोड़ के याद कर लिया करो, फ्रेनुलम लिंगवी, लिंगवी। फ्रेनुलम लिंगवी क्या है, फ्रेनुलम और लिंगवी। फ्रेनुलम लिंगवी क्या है, आपने देखा होगा, ये ऊपर करते हो जीभ को, जैसे ऊपर करते हो तो ये एक खड़ी सी लाइन नहीं आती कि ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाती है, फ्रेनुलम लिंगवी कहलाती है। तो ये फ्रेनुलम लिंगवी होती है जो सीधी, मतलब जैसे ये क्षैतिज थी ना, ये ऊर्ध्वाधर रूप से जोड़ती है किससे, निचले तालु से जीभ को अटैच रखती है, पतली सी झिल्ली टाइप की आपको दिखाई देगी। नहीं दिखाई दे तो अपन जब भी क्लासरूम में मिले तब आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, फ्रेनुलम लिंगवी के बारे में। फ्रेनुलम लिंगवी हो गया। अब अपन और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आपको मैं यहाँ पे और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, जहाँ पे, क्योंकि उससे 2-3 जगह चलेगा, मैं यहीं पे ही बता देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आप लोगों को। वो ये है कि आपको वेस्टिब्यूल वाला पार्ट, क्योंकि ये वेस्टिब्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रघाण बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है ना, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रघाण वाला भाग बोलते हैं, प्रघाण। ये नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना हुआ सा है कि सुना सुना सा है। पेज के टॉप पे लिख लेना इसको, डबल लाइन के भी ऊपर लिख लेना ऐसे शब्दों को, जो मैं टर्म्स वगैरह बताऊं तो इनको ऊपर लिख लिया करो पेज के टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रघाण क्या चीज होती है, प्रघाण मुख में भी होता है और योनि में भी होता है। योनि में कहाँ होता है, जो लूबिया माइनोरा और मेजोरा यानी वृहद बंगोष्ठ और लघु बंगोष्ठ को ओपन करते हो तो सामने का जो भाग जिसमें दोनों छेद होते हैं, मूत्र छिद्र और जनन छिद्र, दोनों मादा के दोनों छिद्र होते हैं,
एक तो जनन छिद्र, एक मूत्र छिद्र। किस क्षेत्र में होते हैं? प्रगाढ़ क्षेत्र में। वैसे ही अपने भी प्रगाढ़ क्षेत्र होता है जहां अपन कोलगेट करते हैं ना, ऐसे ऐसे ब्रश डालते हैं। ये नहीं है सर मैं तो अंदर की तरफ भी करता हूं। जो दांत और गाल के बीच का जो भाग है, समझ गए, या यूं करके साइड में दाब गए, ठीक है ना। अब तो आप देसी बोई हो, आराम से समझ गए होंगे। जो जहां पे अपन ब्रश लगाते हैं, ये एक तो गाल के और दांत के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? प्रगाढ़ क्षेत्र कहलाता है। और वैसा है ना में प्रगाढ़ क्षेत्र मतलब दो के बीच में जो ढका भाग आ जाएगा। टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए प्रगाढ़ क्या चीज होती है। ओके, अब अपन जीभ के बारे में बात करें कि जीभ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जीभ बना देता हूँ, ठीक है। ये जीभ हो गई आपकी, बस ज़्यादा लंबी जीभ मत करना वरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जीभ वाला पार्ट हो गया। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं थोड़े से और रोचक तरीके से मैं बता देता हूँ, तो आपको पोर्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये मत करना सर आगे से इतनी तीखी नहीं होती। ये वाला भाग हो गया, ये इनको साइडों में जो अगल बगल की चीज़ें होती हैं उनको साइड वाले को क्या बोलते हैं अपन? लैटरल बोलते हैं इंग्लिश में, पार्श्व, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं साइड वालों को? लैटरल या पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? लेटरल। इनको क्या बोलते हैं? लेटरल या पार्श्व बोलते हैं। जो साइडों की चीज होती है इनको क्या बोलते हैं? पार्श्व बोलते हैं। आगे का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? अग्र बोलते हैं, अग्रभाग, ठीक है ना। ये तो हो गया अग्रभाग। ये वाला भाग कौन सा हो गया? पार्श्व भाग हो गया। और जो पीछे की तरफ होता है इसको तो क्या बोलते हैं? पश्च भाग बोलते हैं, पोस्टीरियर, पश्च भाग। पश्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। इसको क्या बोलते हैं? लैटरल। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर। कुछ भाग ऐसा होता है ना तो आगे होता है ना ही पीछ मतलब पार्श्व में होता है, ना तो ये आगे है ना ही पार्श्व में। इसको क्या बोलेंगे? दोनों को मिला के अग्र पार्श्व, दोनों को मिला के बोल दो अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व भाग। अग्र पार्श्व बोल दिया, ना तो आगे है ना ही पार्श्व में, तो इसको क्या बोल दिया? अग्र पार्श्व। अब मैं इसको ट्रिक, अब इससे ये पूछा जाता है कि कौन से वाले भाग से कौन से स्वाद का ज्ञान होता है। हालांकि आपने जीभ पे इस तरीके की संरचनाएं पढ़ी होगी, फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म, गुलाबी और सफेद रंग की, टेस्ट बर्ड भी देखे होंगे आपने, गुलाबी और सफेद रंग की संरचनाएं पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है। ये मैंने तो इस वजह से, जैसे ये काफ़ी बड़ी लेवल पे बड़ा एरिया कवर करती है, लेकिन मैंने तो इसलिए ताकि आप लोगों को ओवरलैप ना हो, इसलिए मैंने आपको कुछ एरिया समझने की दृष्टि से आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब आपको कौन से जो टेस्ट बर्ड होती है, ठीक है ना, रसांकुर जिनको बोल सकते हैं, फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म, जैसे कभी कभी नहीं होते कि छाले हो गए मुंह में, फाले नहीं होते, छाले होते मुंह में, इंटरनल छाले होते हैं, बाहर फाले होते हैं ये भी कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं है, ये जनरल चीज़ है, ठीक है ना। तो अंदर जो टंग्स वगैरह पे वो फूल जाते हैं, रसांकुर वगैरह तो अपन क्या कहते हैं? छाले कहते हैं, गर्मी की वजह से या कॉन्स्टिपेशन कब्ज की वजह से या पानी की कमी की वजह से या कोलगेट नहीं करने की वजह से, तो ऐसा हो सकता है। मैं भी तो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कौन से भाग से किसका ज्ञान होता है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ भाई, तुम लोग अगर काम नहीं करते तो अपन कहते हैं छोटे प्यारे बच्चे अच्छे होते हैं, स्वीट सा प्यारा सा, ठीक है ना। स्वीट साल्टी बच्ची का नाम है, एक छोटी सी गुड़िया का नाम क्या है? साल्टी। स्वीट साल्टी श्योर बेटर, ठीक है ना। स्वीट साल्टी, स्वीट यानी प्यारा या मीठा, साल्टी, साल्टी किसको बोलते हैं? बच्ची का नाम भी है, और नमकीन को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्टी, ठीक है ना। स्वीट सॉल्टी, श्योर, श्योर यानी निश्चित, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है ये, मैंने ट्रिक बना रखी है। श्योर निश्चित, श्योर, ठीक है ना। क्या किसको बोलते हैं? खट्टे को बोलते हैं क्या? श्योर। बीटर, एक तो होता है बैटर, बैटर यानी तो क्या होता है उससे अच्छा, और बीटर यानी क्या होता है? कड़वा। मैं बेटर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोलने की वो आपको तो पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अग्रभाग हो गया, इसको स्वीट, ठीक है ना। स्वीट, स्वीट यानी स्वीट क्या, मैं मीठा ही लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मीठा, स्वीट यानी मीठा या प्यारा। सॉल्टी यानी क्या हो जाएगा? नमकीन, स्वीट सॉल्टी नमकीन। और श्योर, श्योर यानी खट्टा या निश्चित, श्योर बिटर, खट्टा, खट्टा। और बीटर, बीटर बेटर, बेटर बोला मैंने, बीटर का मतलब क्या होता है? कड़वा, ठीक है ना, कड़वा। तो ये हो जाएगा स्वीट साल्टी श्योर बेटर, एक निश्चित ही प्यारी सी गुड़िया, सोल्टी आप लोगों से अच्छी है, स्वीट साल्टी श्योर बेटर यानी उससे अच्छी है। या ऐसे भी मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। इस ट्रिक से स्वीट साल्टी श्योर बेटर ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ये होती है अपनी टंग की स्ट्रक्चर।
इसके कार्य, जीव की ये तो होगी संरचना, ठीक है ना, जीव की नामांकित संरचना, जीव की नामांकित संरचना, और इसमें फिलिफॉर्म फंजीफॉर्म भी बना सकते हैं अपन। अब जीव के होते हैं कार्य, ठीक है ना, जीव के कार्य क्या क्या काम करती है अपनी जीभ जो होती है। फर्स्ट तो ये क्या काम करती है, आप लोग सभी है जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूँ, जीभ से पढ़ा रहे हो क्या सर, अरे बोल तो जीभ से ही रहा हूँ ना, ठीक है ना, तो बोलने का काम करती है, ठीक है ना, बोलने का काम करती है सबसे पहले। फिर है भोजन को चबाने में मदद करती है, चबाती नहीं है, चबाते दांत है, लेकिन भोजन चबाने में मदद, भोजन चबाने में, चबाने व निगलने में, निगलने में क्या होती है, ये सहायक साबित होती है। भोजन चबाने और निकलने में क्या होती है भाई, सहायक साबित होती है। और एक कोई काम जो आप लोग बता सकते हैं तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है ताप नियमन, ताप नियमन, ठीक है ना। ऐसा कोई प्राणी आप लोगों ने देख रखा है क्या, थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ताप नियमन। नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, यानी मेंटेन करना। जैसे मान लो ताप नियमन, जैसे मान लो कि मेरा बॉडी टेम्परेचर है वो 36.8 होता है वैसे स्वस्थ मनुष्य का, लेकिन अपन 37 मान लेते हैं। तो जैसे मान लो वो बढ़ रहा है तो मैं उसको वही रखना चाह रहा हूँ, घट रहा है तो भी मैं उसको बढ़ा करके वही मेंटेन रखना चाह रहा हूँ। रेगुलेशन यानी वो होती है ताप नियमन, यानी अपने ताप को बनाए रखना, थर्मो रेगुलेशन का काम होता है। तो कौन सा प्राणी होता है, अगर आपने देखा होगा ऐसा कौन करता है, जीभ बाहर निकाल के, डॉग्स करते हैं, कुत्ता करता है, तो उसमें कुत्ता आराम से, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को समझने में बेटर मदद कर, अच्छी हेल्प करेगा कि ताप नियमन का। क्योंकि अपन जैसे बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं तो बोलने के बाद में क्या लगती है, जैसे आपने कभी भाषण देते या किसी को देखा होगा बोलते हैं तो बार बार पानी पीते हैं, किसी मिनिस्टर को या किसी को भी, क्यों, क्योंकि पानी का लॉस होता है। जैसे अपन बोलेंगे, इसका भी आप लोग देख सकते हो, सर्दियों में आप लोगों ने ऐसे करके, वो सिगरेट की धुआं नहीं, ऐसे धुआं सी नहीं निकलती, ऐसे करके, क्योंकि वो वाष्प होती है, वो आपको दिखाई देती है। जो चश्मा लगाते वो लोग बेटर समझते हैं, ऐसे ऐसे करके, और उसके ऊपर यानी सिबाका का एडवर्टाइजमेंट नहीं, चश्मा लगा, चश्मे को अपनी बाप दे करके उसको क्या कर लेते, वो शार्प कर। इसका मतलब वाष्प तो अपनी जो अपन बोलते हैं उसमें वाष्प तो होती है, तो अपनी जल की हानि भी करता, मतलब यूँ कह सकते हैं अपने तापमान, जल की हानि बोले तो उससे क्या होता है, वाष्प के रूप में क्या करता है, अपनी टेम्परेचर को डाउन करने का काम करता है, तापमान को कम करने का काम करता है। ये यहाँ पे बोले कौन करती है, ये जीभ करती है। और भी आप लोगों को पता होगा, बोलने में सहायक व चबाने में, निगलने में, और स्वाद का पता करने पे, स्वाद का पता या क्यों कर सकते हैं, टेस्ट करने में, ठीक है ना, टेस्ट यानी वो कैसा है कैसा नहीं है वो भी तो उससे ही चलेगा। और जीभ के अपने इतने ही काम है, बाकी जनरली नहीं है, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बेसिकली बातें थी। अब लंबे तो ये नहीं कि मैं मान लो घंटे 2 घंटे के पीरियड्स तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर अपलोडिंग में और में दिक्कत आती है। आप भी छोटा छोटा सा काम है, आराम से करते रहिए। इससे रिलेटेड मैंने आपसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं इससे लगते ही, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हो गई आपके लिए, और मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए होंगे, और मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही देता हूँ जो आपके लिए रोचक भी साबित होंगे। वो होता है यूविला पैलेंटाइन का क्या काम होता है। यूविला पैलेंटाइन जो कागलिया नहीं होता क्या, जो घंटी से लटकी रहती है, यूविला या कागलिया, उसका क्या काम होता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, यूविला पैलेंटाइन। और अगर आपको पता है तो मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, शरीर की रक्त बैंक किसे कहते हैं, ये भी आपके होमवर्क में भी होना चाहिए, प्लस आप लोगों को मुझे बताना भी है, ठीक है। और बच्चों से विशेष आग्रह ये रहेगा कि सभी बच्चे ऑल ऑफ होमवर्क को मेरे को व्हाट्सएप पे सबमिट करेंगे, और शाम तक यानी आज तक रात तक मुझे सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।